हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले 100 क्वेश्चन और ये मॉडल टेस्ट जो पुराने यानी कि बोले तो पिछले साल जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है। जो कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ऐसा फीलिंग होगा जैसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन लिए हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले हम जितने भी सीरीज कराएंगे ना, सेट कराते जा रहे हैं, आप उस सेट को बढ़िया से देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन अगर करा रहे थे उसमें आपका 100 में 100 आना चाहिए। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 50 क्वेश्चन या तो सही करना ही है करना है। तो आप हम जितने भी अभी सेट करा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, अगर सेट को आप देखते जाइएगा ना तो आपको फील होगा कि हाँ एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं। तो जो भी हम करा रहे हैं सभी ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पीछे साल भी पूछे गए क्वेश्चन मैंने लिया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग हम आपको देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन हिंदी का करा रहा हूँ, जो कि हिंदी के क्या क्या आते हैं। हिंदी के गोधोली आता है, गद्य खंड आता है, वर्णिका आता है और व्याकरण आता है। इस सभी का निचोड़ जो होता है आपको हम कराएंगे। फिर उसका सब्जेक्टिव हम दूसरे पार्ट में कराएंगे। इस पार्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि आपको पूरा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशंस ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। जो कहानी लिखे थे, भाषण दिए थे एलियनेस ऑफ द कास्ट, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। तो ये क्या था, ललई सिंह यादव। किसने किया था, ललई सिंह यादव। यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1916। कब हुआ था, 8 फरवरी 1916। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करा कि अग्रज शब्द में प्रत्यय है। अग्रज शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या है। तो इसमें प्रत्यय है अग्रज, ज लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें लास्ट में जो आ रहा है प्रत्यय बात करें तो इसमें आ जाएगा, क्या जाएगा, अग्रज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए फील हो रहा है ना आपको, इसमें एक आपका क्या आ गया, आपका बुक से भी आ गया और यहाँ पे आपका व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा कि मदन किसका बेटा था। मदन जो था बेटा तो था लेकिन किसका बेटा था, तो मदन जो था गिरधर लाल का बेटा था। किसका था, गिरधर लाल के। यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। मतलब महारानी विक्टोरिया जो थी इसके द्वारा, मतलब विक्टोरिया के ही द्वारा किसी और को यानी कि नाइट की उपाधि दिया गया था। किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था मैक्स मूलर को। किसका दिया गया था, मैक्स मूलर को। यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि हिंदी कविता में प्रपद्यान में प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक की अगर बात करें तो इसका प्रवर्तक कौन है, तो अगर यह है नलिनी विलोचन शर्मा जी है। कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा जी। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है। आत्मसात जो है इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अगर नहीं देखे ना तो हमारे चैनल में प्रत्यय से भी हम टॉपिक करा चुके हैं, उपसर्ग से भी करा चुके हैं। अगर उस टॉपिक अगर आपने देखे होंगे तो इस तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ है नहीं, बहुत धुआं की धुआं लगेगा। इसमें प्रत्यय पूछा है और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में जोड़कर बनता है। क्या, शब्द के लास्ट में जोड़कर बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो इसमें क्या है, सम आत्मसात, तो साते आ रहा है। यानी कि इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क जो है ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये लेखक का नाम है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। क्या है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10। देख रहे हैं सभी चैप्टर का आ रहा है ना, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाखून बार बार काटते रहना और अंकुलित करते रहना निरूपित करता है। ये क्या चीज़ को निरूपित करता है, तो ये करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना की। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि घृणा शब्द का विलोम होगा। मतलब घृणा का विलोम शब्द क्या होगा। सीधा सीधे ऐसे समझो कि घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। किसी से आप घृणा करते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा कि आप उससे
प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन प्यार करता है किससे, थोड़ा सा कमेंट बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द का अगर लिंग निर्णय कीजिएगा तो हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो हवा की अगर बात करेंगे ना तो हवा जो है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है मोस्ट इंपोर्टेंट और ट्रिक के साथ, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप अब लिखिएगा लिंग बाई और वहाँ पे लिख दीजिएगा कुमार एकेडमी और आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन प्रबंध है। अब यहाँ पे रेखांकित शब्द तो दिया नहीं है, अब यहाँ पे आदमी क्या होगा, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द की अगर बारे में बात करें तो ये हो जाएगा विशेषण शब्द प्रबंध हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तक खरीदा, वाक्य है, मतलब उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये वाक्य है। किस तरह का वाक्य है, तो अगर वाक्य की बात करें तो ये सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य है, मतलब इसमें कुछ जोड़ा ही नहीं जा रहा, बस वो अपने मित्र के लिए पुस्तक खरीदा, तो इसमें कुछ वाक्य है नहीं, सिंपल सा सरल वाक्य हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक जो है ये किस कृति की लेखक है, यानी कि ये है गुणाकर मूल्य। कौन सा है, गुणाकर मूल्य, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है कि किसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, मतलब जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं, यानी कि एक बात बोले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया। शब्द क्या है, अनेक शब्दों के लिए हम आपको व्याकरण में करा चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, इसमें एक शब्द क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की जो लिपि है ये लिपि क्या है, तो ये हम बात करें तो ये देवनागरी लिपि हो जाएगा। कौन सा लिपि हो जाएगा, देवनागरी लिपि, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है कि धारा नगरी के कौन परंपरा शासक विद्यागु रागी थे। अगर 18 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा भोज। क्या हो जाएगा, भोज, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम बात करते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। मतलब महाविद्यालय नामक एक कहानी जो लिखा गया है, ये कहानी किसने लिखा है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल ने। किसने लिखे हैं, विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बहादुर की माँ गुस्से में पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की जो माँ है वह गुस्से से पागल हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर जो था ना भैंस को खूब मारा था, मारते मारते भैंसवा जो है ना घोड़े भाग के आ गया था। माँ को उसको पता चल गया कि जरूर इसने बहादुर जो है इसको मारा था, तो इसलिए उनको माँ जो होती है वो गुस्से से पागल हो जाती है कि आज तेरा हम मारेंगे, और मारती है तो बहादुर भी वहाँ से घर से भाग जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने सोवियत संघ की आक्रमण किया था। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो अगर इसकी बात करें तो हिटलर ने। क्या, किसने, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं तो परिस्थिति की भी मनुष्य की नहीं। इससे क्या बात समझ होता है, यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य की नहीं। इस बात से आप क्या समझ में आता है, ये नियामक नहीं है। क्या है, ये नियामक नहीं है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि गुड्डी क्या है, गुड्डी का लाल मुहावरे का था, मतलब नहीं कहता गुड्डी का लाल, इस मुहावरे का मतलब क्या है। तो अगर इसकी हम बात करें तो मुहावरे का मतलब होगा कि घर के, गरीब घर के गुणमान का उत्पन्न होना। क्या होना, गरीब घर के गुणमान का उत्पन्न होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कराता है, गणेश शब्द का परिवाची शब्द है। इसमें गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए ऐसे तो होगा नहीं, ये गणेश का लंबोदर होता है। ठीक है, गजानन भी होता है, गणपति भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा के प्रतिदिन शब्द कौन सा समास। अब देखिए यहाँ से समास भी क्वेश्चन आ गया। प्रतिदिन समास जो है, ये प्रतिदिन ये शब्द है, इसमें कौन सी समास छिपा हुआ है, तो अगर समास की बात करें तो ये अवयवी समास हो जाएगा। कौन सा समास, अवयवी समास, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है प्यारे बच्चों कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। क्या है, असोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें संधि विच्छेद यशो जोड़ धरा, क्या हो जाएगा, यश जोड़ धरा यशोधरा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा। देखिए शुद्ध और अशुद्ध से भी आता है क्वेश्चन, जितने भी कराने सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। आप क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा लास्ट तक। इनमें शुद्ध वाक्य कौन से हैं, तो अगर इसके शुद्ध वाक्य जैसे कि मैंने कहा शब्द तो केवल संकेत मात्र, नहीं ये तो बात गलत है। शब्द तो केवल संकेत है, नहीं ये भी नहीं होगा। शब्द तो केवल अनेक शब्द मात्र ही हैं, यानी कि अगर शुद्ध वाक्य हो तो इनमें से कोई वाक्य ही नहीं है, इसमें कोई वाक्य नहीं लिखा गया, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि कवि है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी का काम करते थे, तो अगर बात करें तो ये मोहम्मद शाह रंगीले थे। कौन सा था, मोहम्मद शाह रंगीले, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया। मतलब कौन सा कहानी है और किस कहानी में कहा गया है कि 6 घंटा यानी कि जन्म के 6 घंटा के बाद उनकी माता जी की देहांत हो जाती है, यानी कि माता जी उनकी मर जाती है। तो ये था सुमित्रानंद पथ। क्या है, सुमित्रानंद पथ, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। मतलब फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो कविता की बात करें तो यह है जनतंत्र का जन्म। क्या है, जनतंत्र का जन्म, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या, ये कविता जो है ये रचना किसकी है, तो ये कुंवर नारायण की है। किसकी है, कुंवर नारायण की, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है कि वीरेन डंगवाल, क्या है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। मतलब वीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन सा है, तो हम बात करें तो इस दुनिया में। कौन सा होगा, इस दुनिया में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। विख्यात कवि कौन सा है, तो अगर विख्यात कवि की बात करें तो ये सुमित्रानंद पथ है। कौन सा है, सुमित्रानंद पथ, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निपुण ब्राह्मण की शक्ति का प्रचार किया था। तो अगर 34 की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुरु नानक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुरु नानक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है कि नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना जो है इनके कवि कौन है, तो नगर संवेदना के अगर कवि की बात करें तो वीर कुंवर सिंह है। कौन सा है, वीर कुंवर सिंह, यानी कि 35 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि दुर्दशा मानवीय विशेषताओं का चित्रण करने वाली कविता है। ये कौन सी कविता है, जो दुर्दत्त मानवीय विभूषण का चित्रण करता है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं यह है हिरोशिमा। कौन सी है, हिरोशिमा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं कि गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद क्या है, तो गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत। क्या हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत जो है गुरु नानक के पद है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो ये धनाछड़ी में क्या किया गया है, धनाछड़ी में, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी। अधिकांश जो काव्य रचना जो भाषा ये किया गया था, ये किस भाषा में किया गया था, तो ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा में किया गया था। किस भाषा में, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण जो किरण है ये कौन से कवि द्वारा रचा गया है, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये सुमित्रानंद पद है। कौन सा है, सुमित्रानंद पद, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि आत्मजयी नामक प्रबंध काय किस कवि द्वारा लिखा गया है। ये किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो अगर इसकी हम बात करें तो वीर कुंवर नारायण द्वारा। किसके द्वारा, कुंवर नारायण द्वारा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं प्यारे बच्चों कि आत्मजयी नामक प्रबंध काय किस कवि द्वारा लिखा गया है। ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो ये कवि कौन सा है, कुंवर नारायण। कौन सा कवि है,
कुंवर नारायण, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, ये कौन से थे? तो प्रमुख प्रतिभा की बात करें तो ये सभी वत्स्य एक थे, यानी आप इसको नहीं याद करते तो सीधे इसको याद कर लीजिए अज्ञेय। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन में अगली बात करते हैं 43 का कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। मतलब किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वे थे माँ। माँ विरोध नहीं किया क्योंकि अस्पताल पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ गई और उसका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि उनको सब इधर से उधर घुमा देता था। ठीक है, अगला है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई। माँ जो है रात को वो कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आती है? तो 11 बजे लौट कर आती है। कितने बजे? 11 बजे, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कहता है कि गांव में जुआरी किस्म की व्यक्ति कौन था। तो ये गांव में जुआरी जो व्यक्ति का जो व्यक्ति था ये रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या करा है कि सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। सात कोरी होता जो कविता है ये कौन सी भाषा के कथाकार थे? कथाकार जो थे ये कौन सी भाषा के थे? अगर इसकी हम बात करते तो ये उड़िया भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगा? उड़िया भाषा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देवी नंदी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नंदी बांध के नीचे जो था ये किसका घर था? प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बता दो। ये लक्ष्मी का घर था। किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। चलिए अगला है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी। मतलब मंगू के अलावा माँ के जो संतानें थी वो माँ की कितनी संतानें थी? 3 और संतान थी। मंगू के अलावा 3 और संतान थी। और वो कौन कौन सा कितने उनके बेटे पुत्र थे उनका कमेंट में आप जरूर बताओ। इसको हम आंसर भी आपको करा चुके हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए कितने थे। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। मतलब किसने सीता के लिए रसमलाई किसने भेजी थी? अगर बात करें तो भौरी ने क्या किया था? सीता के लिए रसमलाई भेजा था। रसमलाई जानते हैं जी, रसमाधुरी, उसी को रसमलाई कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता जो थी उनके बड़े लड़के का नाम क्या था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था प्यारे बच्चों? कैलाश, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है अभी सभी देखिए आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। ठीक है, अब आते हैं सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता की कितनी कृतियाँ जो है ये प्रकाशित हो चुकी है। तो अगर हम बात करें तो 25 से अधिक, क्या है? 25 से अधिक कृतियाँ जो प्रकाशित हो चुकी है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 92 क्या कहता है कि नगर कहानी का अनुवाद कौन है? अनुवादक कौन है? मतलब सीधा सीधी बात बोले तो नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता। कौन है? सुजाता, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो यह हो जाएगा अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा, यानी कि अनुजा, यानी कि ए आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है कि इनमें शुद्ध रूप है क्या है। शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द, इसमें जो शब्द खोजना है इसमें कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। तो अगर इसकी हम बात करें ना, अधीन नहीं अधीन होता है तो ये तो होगा नहीं। अधीन इधर से नहीं होता, अधीन नहीं होता, ये अधीन होता है। ठीक है, ये वाला आंसर यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको करना क्या है, आपको ज़्यादा प्रयास करना है। ठीक है, आपको लिखने का तब ज़्यादा समझ में आएगा। दास शब्द का परिवाची शब्द होगा। दास शब्द का परिवाची शब्द, दास शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? चाकर। क्या हो जाएगा? चाकर, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का जो विशेषण होगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद है। वाग्जाल का संधि विच्छेद है वाक जोड़ जाल। क्या है? वाक जोड़ जाल, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि पूर्व शब्द संज्ञा है। ये पूरब शब्द जो है ये संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा होगा प्यारे बच्चों? तो पूरब जो संज्ञा होगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरब किसको दर्शाता है। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, मतलब इसमें जो दिया गया है इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम है य, राम, भाई, बहन। अच्छा बताइए इसमें सर्वनाम कौन सा होगा प्यारे बच्चों। अगर इसकी हम सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पे यह सर्वनाम है, किसी को नाम न लेकर, किसी सामान का नाम न लेकर सीधे कहते हैं य, यानी कि यह सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 60 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गुणवाचक विशेषण है। इसमें जो आपको दर्शाया जा रहा है इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है। देखिए 1 किलो ये कोई गुण नहीं बता रहा, 2 कोई गुण नहीं बता रहा, अधिक कोई गुण नहीं बता रहा, लेकिन एक अच्छा एक तरह का गुण हो गया आपके अंदर, अच्छाई का गुण, बुराई का गुण, ये अच्छा गुण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 61 नंबर क्या करा है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। अगर इसकी हम बात करें तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधर जो लाल था वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करता था, किस पोजीशन पे, तो किरानी था। क्या था, किरानी था, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं, जानती पक्ति किस पाठ की है। मतलब सीधा सीधी अगर बात यहाँ पे देखा जाए तो मनुष्य की पशुता को जितनी भी काट दो वह मरता नहीं, जानती पक्ति किस पाठ के है, मतलब ये किस पाठ से लिया गया है। तो अगर प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये पाठ होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। काटने की बात आ रहा है, देख रहा है, मनुष्य पशुता के जितनी बार काट दो यानी कि नाखून काटा जाता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 64। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, मतलब उनका अपना व्यक्तिगत रूप से उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था देव। क्या नाम था, देव, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुरपुर क्या है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो लेखक की पत्नी, किशोर या रिश्तेदार। तो लेखक बहादुर पर है ना चोरी का जो आरोप लगाता है रिश्तेदारों ने लगाता है। किसने लगाता है, रिश्तेदारों, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। बिरजू महाराज जो थे सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो अब सबसे बड़ा जज जो मानते थे अम्बा को मानते थे। किसको मानते थे, अपनी अम्मा यानी माँ को मानते थे। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हिंदुस्तानी डांस क्या है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है, तो प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि राम नाम बिनु वीर थे जग जग माँ शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। मतलब ईश्वर के चरण में कौन से व्यक्ति जा सकते हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। निर्मल मतलब साफ सुथरा हो। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक की न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो किसकी बात करते हैं हम, करील की कुंजों पर। क्या है, करील की कुंजों पर, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि नादिर शाह के सैनिकों को किसने मार डाला। नादिर शाह के जो सैनिक था उसको किसने मारा था, तो उसको मारा था धनादन को। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, नादिर शाह के सैनिक ने किसको मार डाला था। अच्छा मार डाला था, ये धनादन को मार डाला था। ठीक है, सही है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या करा है कि सुमित्रानंद पत्र भारत माता शीर्षक कविता कहाँ संकलित है। ये सुमित्रानंद पत्र जो रचित जो भारत माता संकलन ये कहाँ पे रचित किया गया है। तो अगर इसको हम संकलित की बात करें तो ये संकलित किया गया है ग्राम्या में। क्या होगा, ग्राम्या से, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है। अज्ञेय जो है ये किस धारा के कवि हैं, तो इसकी बात करें तो ये प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि एक वृक्ष की हत्या शीर्ष पाठ में दूरी से कौन सा ललकारता है। मतलब एक वृक्ष की जो हत्या शीर्ष पाठ है इसमें दूर से कौन ललकारता है, कौन सी हारता है। तो इसकी हम बात करें तो वृक्ष रूपी चौकीदार। क्या है, वृक्ष रूप चौकीदार जो है दूर से ही दहाड़ता है, दूर से ही बोलता है, दूर से ही रूठता है। ठीक है, चिल्लाता है। अगली बात करें क्या कहता है कि कवि रेनन मारिया रिलेक्ट किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो किसकी लबादा गिरने की बात करता है, ये प्रभु की। किसकी,
प्रभु की, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ख का उच्चारण क्या है, कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। ख का जो उच्चारण स्थान होगा, ये ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ख का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। ख जब ख बोलिएगा ना तो कंठ का जो भाव होता है, जीभ नीचे आएगा, कंठ से आवाज निकल के आता है, तो कंठ हो जाएगा। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर जोड़ ज, लेकिन सर होगा, लेकिन कौन सा सर, इसके बगल में बिंदु लगा हुआ है दूगो। ठीक है, इसी को बोलेंगे सर जोड़ ज, सरोज हो जाएगा। समझ में आ गया फिर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, जैसे कि क्षमा, चीन, छत्र, गणित। तो क्षमा तो ये गलत है, चीन भी गलत लिखा हुआ है और छत्र भी गलत लिखा है, यानी कि गणित सही लिखा है, यानी कि गणित ये सही है, तो शुद्ध शब्द यही हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है। सिंधु शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है, तो अगर सिंधु शब्द की अगर संज्ञा की बात करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ क्या कहा कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। क्या है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करे, तो नियम शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा, तो नियम शब्द का लिंग निर्णय करें तो ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। क्या होगा, नियम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग रूप जो होगा सभा नेत्री। क्या हो जाएगा, सभा नेत्री, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। क्या है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है, क्या वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, कौन होगा। तो आपको पता होगा काल जब आप पढ़े होंगे तो जिसके लास्ट में गा जाए वो भविष्यत काल होता है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा यानी कि भविष्यत काल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि ग्रह प्रवेश कौन सा समास है, मतलब ग्रह प्रवेश जो है ये समास है, इसमें कौन सी समास आएगी, तो ये तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्या कहता है, सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द, यानी कि सुख जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुख का जो पर्यायवाची शब्द होता है प्यारे बच्चों, सुख का पर्यायवाची शब्द होता है खुशी, प्रसन्न। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि छूत शब्द का विलोम होगा। छूत शब्द का विलोम शब्द होगा अछूत। छूत अछूत, यानी कि बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि दांत काटी रोटी मुहावरा, मतलब दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दांत काटी रोटी। तो इस मुहावरे का मतलब वो होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है, गहरी दोस्ती। आप लोग को कमेंट में बताइए, आप लोग का कोई गहरी दोस्ती है, कमेंट करके बताइए आपका गहरी दोस्ती है कि नहीं। भाई मेरा तो दोस्त है गहरी, बाकी एक दोस्त तो चला गया, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत मतलब मत कहिए। वो दोस्त जो था ना, कोई भी काम करते थे, कोई भी चीज़ में बहुत हेल्प करता था, हम भी उसको हेल्प करते थे। लेकिन भगवान नहीं कहते कि अच्छे दोस्त को जल्दी बुला लेते, यानी कि अच्छे आदमी को भगवान उसे बुला लिए, उसे कुछ किडनी की वजह से, नहीं तो बहुत अच्छा दोस्त था। और एक और दोस्त है, और एक नालायक दोस्त है जो मेरा पैसा पचा लिया, अभी तक पैसा दिया नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कोई दोस्त ऐसा भी है जो आपके साथ ऐसा किया है, जो कि आपके साथ गलत व्यवहार किया होगा, और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो आपके गलत समय में आपका साथ दिए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि उग्र शब्द का विलोम होगा। उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होगा सभ्य। क्या हो जाएगा, सभ्य, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। श्याम सुंदर कौन सा समास है। श्याम सुंदर में ये समास कौन सा है, श्याम सुंदर समास कौन सा है। अगर समास की बात करें तो ये कर्मधारय हो रहा है, श्याम और सुंदर ये कर्मधारय की बात हो रहा है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि इनमें कौन शब्द तत्सम है। इनमें कौन सा शब्द जो है ये तत्सम है। अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा कर्पूरी। क्या हो जाएगा, कर्पूरी शब्द जो है ये तत्सम है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है कि अंधों में काना राजा, ये लोकोक्ति है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इस सबको ऐड कर लीजिए, जितने भी होंगे ना भीड़ जाइए। 50-100 आप क्या कीजिए, लोकोक्ति 50 मुहावरा 50 विलोम शब्दिंग, ये सभी चीज़ आपको क्या कर लीजिए, एक बार रिपीट करते जाइए, यही चीज़ में से आएगा। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अगर बात करें तो इसका जो अर्थ होगा, मुख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में कुछ लिख पढ़ा लिखा। अंधों में काना राजा का मतलब ये होता है कि जो अंधे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ पढ़े लिखे, यानी कि मुख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही अंधे में काना राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि क्या है, सादर का विलोम होगा। क्या है कि सादर का विलोम होगा, तो सादर का विलोम क्या होगा, तो निरादर होगा। क्या हो जाएगा, सादर का निरादर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 मुख कौन सा समास है। 10 मुख जो है ये समास है, लेकिन कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक, यानी कि ए सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय, यानी कि परीक्षा जो है ये कौन सा लिंग होगा, या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो परीक्षा जो है ये स्त्रीलिंग होगा। क्या हो जाएगा, परीक्षा स्त्रीलिंग है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि उदय, उदय का संधि विच्छेद है। उदय का संधि विच्छेद है, तो उदय का संधि विच्छेद क्या होगा पहले बच्चों, तो उदय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो उदय का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ अय। क्या हो जाएगा, उत जोड़ अय, उदय का संधि विच्छेद उत जोड़ अय, उदय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास उपसर्ग पता है, वास में सबसे पहले नी जोड़ दिया, निवास यानी कि नी हो जाएगा 95 का, यानी कि ए द राइट आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन और ले लेते हैं, बस इसके बाद क्वेश्चन आपका समाप्त होने वाला है। 96 क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी 6 पाठ में सवाल की किस चीज़ का है। मतलब ये पाठ में सवाल लिया गया है, लेकिन किस चीज़ का सवाल लिया गया है, तो अगर इसकी हम बात करें तो रोटी का लिया गया है। किसकी बात करें, ये लिया गया है रोटी का, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वलीमा क्या है, कि वली अम्मा ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। मतलब ये किस मंदिर में जाती है और वहाँ से वह मन्नत मांगती है। तो इसकी अगर बात करें तो वैदीश्वरन, क्या हो जाएगा, वैदीश्वरन में वो जाकर मन्नत मांगती है वो भगवान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। मतलब कटक शहर, कटक एक शहर है और ये कहाँ पे है आपको जरूर बताना है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस पत्थर का बांध बनवाया गया था। अगर बात करें तो ये पत्थर का जो है बांध बनाया किसने बनवाया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था, महाराज ययाति केसरी ने इसका बांध बनवाया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 99 क्वेश्चन, यानी कि 99 क्वेश्चन। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। तो ये कितने नंबर का कमरा जो है दिखलाने के लिए कहा गया था, तो ये 48 नंबर का जो कमरा होता है उसे दिखलाने के लिए कहा गया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके समीप आ गया ये क्वेश्चन, और आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितने कैसे क्वेश्चन मज़ेदार लगे। क्या कहता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या करना है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मंगमा से क्वेश्चन पूछ ही लिया, ई लगाकर 2-3 क्वेश्चन पूछ ही, 2-3 नहीं 5 क्वेश्चन पूछ लिया मंगमा से, क्योंकि रंगप्पा वाला इसी में क्या आता है। ठीक है, मंगमा क्या आता है पूछ लिया, यानी कि 2-4 क्वेश्चन ही पूछ लिया। आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि मंगमा के बहू का नाम क्या था। क्या उनके बहू का नाम नजम्मा था, प्रियम्मा था, दिलम्बा था, नियम्मा था। इसका इसकी आंसर होगा क्या होगा, आपका आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों देना है। तो यहाँ से वीडियो होता है समाप्त, और आपको ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और एग्जाम जब देने जाइएगा तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं, और एक और हम टाइप 2 करा देंगे जिसमें आपका सब्जेक्टिव क्या पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपकी जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचा रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।